शक्ति! हेलो। शिवम, इन्हें यहां से ले जाओ और कोर्ट की फॉर्मेलिटी समझा दो। ठीक है सर। सर तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, अपनी जान बचा के घर जाओ, समझे? तुम्हारे फ्रेंड को किसी ने मारा तो गुस्सा आ गया ना? मुझे भी ऐसे ही आया था। दोस्ती हमें अंधा बना देती है। अराइयों ने अगर कुछ गलत किया है तो हमारा कोई भी आदमी उसे हाथ नहीं लगाएगा। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। जो भी रेपुटेशन मदी के सामने थी वो सब बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। बदमाशी बंद कर दो और घर में रहा करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। आराम से। मरते मरते बचाया वो लड़का। आ रही हूं। विनीता, जाओ। तुमने कहा था ना कि मुझसे कुछ बात करनी है। कुछ नहीं। मुझे पता है तुम्हें क्या बोलना था, मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। नहीं विनीता। नहीं प्लीज। पापा की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला है। मुझे लगता है तुम भी बिल्कुल उनके ही जैसे हो। थोड़ा सा खा लो ना। नहीं, बस अरे बस अरे बस। थोड़ा सा। सर क्या हुआ? सर क्या कर रहे हैं सर? गांजा। ड्रग्स प्रिवेंशन एक्ट के अनुसार लगाए गए आरोप के आधार पर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने तक कोर्ट 15 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजती है। शेख, ऐसा ही होता है अमीरों के साथ झगड़ा करने पे। कम से कम 10 साल की जेल होगी उसे। अगर तू भी उसकी मदद करेगा तो इस घर में कदम मत रखना। घर में गांजा रखने के आरोप में शक्ति नाम के आदमी को मदुराई के सिमाकल से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। भाई, इस केस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम अभी तक जिंदा हो। अरे शक्ति, शांति से बात करो। मेरे लिए टेंशन मत लो कलाई, प्लीज ऐसे रो मत। हाँ, जाओ घर जाओ।
मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ अगर आप चाहें तो। सोए क्यों नहीं? माँ, क्या आप मुझे एडवाइस दे सकती हैं कि क्या सही है क्या गलत? तुम उसे छुड़ाने जा रहे हो? तुम बड़े हो गए हो, खुद फैसला लेने लगे। ये देखकर खुश हूं। पर माँ के अप्रूवल से ही। 25 सालों से पूरा शहर मुझे सिर्फ दीदी बुलाता आया है। मेरे पास सिर्फ तू ही है जो मुझे मां कहकर बुलाता है। थैंक यू सो मच। तुम कल ही छूट जाओगे, फिर ना तुम आरायु के पास जाना और ना वो तुम्हारे पास आएगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताना, अपने दोस्तों को भी नहीं। और तुम मुझे पहले जैसा दुश्मन ही समझना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मेरे सारे दोस्त नहीं आए? आप उदास क्यों हो? मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। जेल गए थे इसलिए क्या? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज के बाद मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ठीक है? मेरे पापा भी जेल गए थे ना, इसलिए मेरा भी कोई फ्रेंड नहीं है। लगता है वो बहुत जुगाड़ करके छूटा है। सुना है कि बहुत पैसे भी खर्च किए हैं उसने। यार, वो तेरा दुश्मन बनने के लायक ही नहीं है। उसे दुश्मन मानना मेरी बेइज्जती होगी। एक बात बताऊं, जेल से छूटने के बाद उसे बहुत शर्म आ रही होगी। गांजा स्मगलिंग की वजह से वो जेल गया था, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाएंगे। रॉकेट सोमो के बारे में तुमने सुना ही होगा। कंट्री बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट था। एक बड़े नेता को मारने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। वो आरोप मुझे लेने के लिए कहा गया। उन लोगों ने कहा कि मेरे परिवार का ख्याल रखेंगे। जब मैं जेल में गया तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वहां से मुझे निकालने वाला कोई नहीं था। मदद के लिए मेरा परिवार यहां वहां भटक रहा था। बेचारी मेरी बीवी तो बोल भी नहीं पाती, फिर भी वो लोगों के पैरों में गिरी। मुझे कोई काम चाहिए भाई, तभी मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूं। बॉस, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर सकता। कल मैं अपने लिए शर्ट खरीद रहा था तो मुझे लगा आपको भी एक गिफ्ट करना चाहिए। ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अपने पापा को मत बताना। पुन्नुसामी गैंग मेंबर है, हम जैसा ही है। भाड़े के लोगों से हमारा काम करवा देगा। काफी बड़े हो गए तुम। मुझे सारी डिटेल्स दो। हेलो, मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो यार। अरे हैप्पी बर्थडे यार। थैंक्स। तो क्या प्लान है? अभी मुझे ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। पर क्यों? क्योंकि मैं आज विनीता से मिलने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि हिम्मत करके
कि आज उसे प्रपोज कर ही दूं। किस कलर की शर्ट पहनी है तुमने? अब वाइट कलर है। वो जो रेड कलर की शर्ट हम दोनों के लिए लाए थे वही पहन लो, अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट यार। कुछ दिनों से मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल में भी सब लोग मुझे पसंद करने लगे हैं। थैंक्स। कनमनी भी तुमको बहुत पसंद करती है, उसने बताने के लिए बोला। कुछ साल पहले मेरे पापा मदुरै में बहुत फेमस थे। डर के मारे लोग इज्जत करते थे। मेरी माँ मेरी दुनिया थी, मेरी जिंदगी थी। पर उन्हें ही मेरे पापा के पापों की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। हमारी आंखों के सामने ही माँ के छोटे छोटे टुकड़े करके मार दिया। जब तुम जेल गए तो मैं डर गई थी। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूं विनीता। वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। माँ ठीक है, मैं आ रहा हूं। बाइक को जाने क्यों दिया? चलो। सॉरी बॉस, तुम वो आदमी नहीं हो। हेलो शक्ति, मैं उनका टारगेट था। सेम कलर की शर्ट होने की वजह से उन्होंने तुम पर अटैक किया। सुनो यार, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। मैं उनसे निपट लूंगा। अगर मेरी माँ को पता
चला तो वो फालतू में टेंशन लेगी। किसी को मत बताना प्लीज। तो तुम ही हो जो उसे इतने दिनों से बचा रहे हो। मार डालूंगा तुम्हें। मैं दुरई अंकल और अपनी मां को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और तू ये सब कर रहा है। हे, चल जा।